वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डलचन लाइफ स्टाइल कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम हर दिन अपने शरीर को चलाने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, तो वैसे ही अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो बड़ा पार्ट होता है वो होता है माइंड सेट का। है ना। सक्सेस में कहते हैं कि 2% अपना हार्डवर्क और 98% अपने माइंड सेट का होता है। तभी उन चीजों को अपने जीवन में अच्छे तरीके से और आसानी से और लॉन्ग विजन के साथ हम लेकर के चल सकते हैं। वरना जिन लोगों का माइंड सेट नहीं होता वो बीच में ही ब्रेक करके चले जाते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं, और सफलता बिल्कुल नजदीक आने वाली होती है वहीं से वो ब्रेक कर जाते हैं। राइट। तो जीवन में सफल होने के लिए कुछ ऐसे तीन मतलब हर दिन की एक्टिविटी है जो हमें हर दिन करनी चाहिए। और ऐसी वो तीन चीजें हैं जो हमें हमेशा उन चीजों को प्रिपेयर रखना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए अपने जीवन का अगर आनंद लेना है तो ज्यादा चीजें जरूरत नहीं होती, लेकिन उन चीजों में कुछ ऐसे अहम पहलू होते हैं, कुछ अहम ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको हमें हमेशा तंदुरुस्त और दुरुस्त रखना होता है। जिसमें वो तीन चीजें क्या हैं? एक तो हमें फिजिकली हमें फिट रहना होता है, दूसरा हमें मेंटली फिट रहना होता है, तीसरा हमें स्पिरिचुअली फिट रहना होता है, यानी आध्यात्मिक रूप से भी हमें पूरी तरीके से उसका ध्यान रखना होता है। इन चीजों को अगर रेगुलर बेसिस पे हम ध्यान रखते हैं तो हम अपनी लाइफ को आगे अच्छे तरीके से लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को शानदार तरीके से लेकर के चलने के लिए सबसे पहले इंसान की जो सबसे पहली जरूरत, अहम जरूरत होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी होती है, वो उसकी फिजिकल फिटनेस ही होती है। तो फिजिकल फिटनेस बनाए रखने के लिए इंसान को रेगुलर अपने जो फिजिकली कुछ ऐसे काम होते हैं जो करते रहने चाहिए। एक तो एक कहते हैं कि अपने काम खुद करने चाहिए, दूसरा ये कि हमें वॉकिंग, कुछ लोग वॉकिंग पे जाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, कुछ लोग रनिंग पे जाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, कुछ लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं या योगा करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। तो ये चीजें हमारे हमारी फिटनेस में चार चांद लगा देती हैं जब इन चीजों को हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। क्योंकि जिन्हें आपने सोचा भी होगा, आपने फील भी किया होगा कि जब इंसान फिट होता है तो वो काम, यानी उसके जो काम करने के तरीके हैं और काम करने के जो उसके मतलब उसके जो वर्किंग आवर हैं वो बढ़ जाते हैं। वरना लोग जो फिट नहीं होते वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, और जो भी वो काम करके अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं उसको किट कर जाते हैं, केवल और केवल एक रीजन की वजह से, एक अच्छी हेल्थ ना होने की वजह से। है कि नहीं ऐसा? तो इसलिए अपनी हेल्थ को हमेशा बनाए रखना और इसको सही तरीके से इसकी एक्टिविटी करते रहना केवल और केवल हमारी ही जिम्मेदारी है। और बहुत सारे काम घर के हो सकते हैं। मान लीजिए कोई आप बिजनेस करते हैं, शॉप चलाते हैं या फार्मर हैं, तो वहां पे किसी दूसरे इंसान को रख करके, यानी किसी दूसरे लेबर को रख करके उस काम को कराया जा सकता है। बट अगर इंसान को बात आती है फिटनेस की, तो ये एक ऐसी चीज है, इसको हमें स्वयं ही करना पड़ता है। क्योंकि अगर इसको खराब करने में भी रोल जो होता है वो खुद इंसान का ही होता है, और इसको अच्छा करने में भी अगर रोल होता है तो वो खुद इंसान का ही होता है। यानी ये हमें खुद ही अर्जित करनी पड़ती है, इसको खुद ही हमें मतलब इसको पाना पड़ता है, और इस होने में भी हमारा ही रोल होता है, पाने में भी हमारा ही रोल होता है। तो इसलिए अपने काम धंधों को करते हुए जो भी हम काम करते हैं उसके साथ साथ इसकी फिजिकल फिटनेस बनाए रखना भी इंसान की खुद की जिम्मेदारी होती है। अगर ये चीजें वो रेगुलर बेसिस पे करता रहता है, अपना वर्कआउट करता रहता है, अपने डाइट का ध्यान रखता है, अपने मतलब वेट लिफ्टिंग करता रहता है या रनिंग, जिस भी तरीके से आप अपने आप को फिट रखने के जो भी आपके पास मतलब तथ्य हैं, जो भी आपके पास मतलब ऑप्शंस हैं, उसके माध्यम से आप इसको फिट रखिएगा। ताकि फिट रखोगे तो आप ज्यादा लंबे समय तक अपने परिवार को और अपने जीवन को और शानदार तरीके से एंजॉय हम कर पाएंगे। है ना। तो नेक्स्ट वन इज योर माइंड सेट और मेंटल हेल्थ को स्ट्रोंग रखने के लिए, क्योंकि हम कहाँ इस वजह हम इस लिंक पे अगर ज्वाइन हैं तो हम एक अपने मेंटल हेल्थ की वजह से ही हैं। हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि हाँ यहाँ पे हमें डायनेमिक योगा करने को मिलेगा, हम इस तरह से करेंगे, और मिलकर के जब हम इन चीजों को करते हैं तो वो चीजें बड़ी हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फिजिकल फिटनेस के लिए, फिजिकली फिट रहने के लिए लोग एक अपना संगत बनाते हैं, एक ऐसी टोली बनाते हैं, सुबह रनिंग पे जाते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं। है ना। तो वैसे ही मेंटली फिट रहने के लिए भी एक संगत में बैठ करके जब हम इन चीजों को हम करते हैं तो इनके प्रभाव आते तो वैसे धीरे धीरे हैं, लेकिन एक दिन हम अपने आप को ऐसे फिट इंसान महसूस करते हैं मेंटली। हम हमेशा जो भी चीजें समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं उसमें हम सकारात्मकता की ढूंढने की कोशिश करते हैं, या जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें कुछ नया एड ऑन करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की तरफ हम चलते हैं। और मोस्टली जो लोग कहते हैं कि आज तक सफल इस जीवन में हुए हैं, उन्होंने हमेशा समस्याओं से समाधान को ढूंढने का प्रयास किया है।
क्योंकि ऐसा कोई भी धरती पे इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई भी किसी तरह की समस्या ना हो, लेकिन समस्याओं में समाधान ढूंढना ये बहुत बड़ी कला है। और कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जीवन में मतलब खराब नहीं होती इतनी ज्यादा, अच्छी ज्यादा होती हैं, लेकिन इंसान का दिमाग और इंसान का ध्यान जो होता है वो केवल उन समस्याओं पे ज्यादा होता है। सपोज दैट आज हमने पूरे दिन में कोई 3 काम किए और उसके अलावा कोई काम नहीं किए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो तीनों काम हमारे खराब हुए हों। सपोज दैट अगर 2 काम हमारे खराब हुए हैं, एक काम हमारा सही हुआ है, तो ध्यान हमारा दो उन काम खराब कामों पे रहता है कि आज ये काम खराब हुए हैं, लेकिन ध्यान उन चीजों पे नहीं रहता कि एक काम मुझसे आज अच्छा भी हुआ है। तो हमेशा अगर हम अच्छे काम की तरफ हम ध्यान देते हैं और उन चीजों को हम आगे लेकर के चलते हैं और अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो 2 काम खराब हुए उन पे हम एनालिसिस करते हैं, उन पे हम कंक्लूजन करते हैं, है ना, कि ये खराब क्यों हुए, इनमें क्या कमी ऐसी रही कि ये खराब हुए। अगर हम इन चीजों को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है उसमें हम मतलब उसको भी अच्छा करने की तरफ हम चले जाते हैं, क्योंकि अगर अच्छा हुआ है तो भी हमारी वजह से हुआ है, अगर खराब हुआ है तब भी हमारी वजह से हुआ है। मोस्टली जब अच्छा होता है तो वो मेरे वजह से हुआ है, और खराब हुआ है तो वो दूसरे की वजह से हुआ है, यानी कि ब्लेम करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ से। अगर इस वर्ड को निकाल दिया जाए, जैसे स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि शिकायतमंद माहौल को निकाल करके जीवन में अगर ग्रेटिट्यूड वाला वर्ड, यानी कि शुक्रियाता वाला वर्ड अगर हम डालना शुरू कर दें, तो जीवन में सब कुछ आसान और सरल ही दिखाई देता है। वरना जो शिकायतमंद माहौल पे लगे रहते हैं उनको जीवन में सब चीजें खराब ही दिखाई देती हैं। इसलिए अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें रेगुलर बेसिस पे, उन चीजों को जितना भी टाइम मिले उनको हमें मतलब उनका अनुकरण करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, जिससे आप अपने आप को पूरी तरीके से फिट और हैप्पी फील कर पाएंगे, है ना। 1 मिनट। इस तरीके से हम इस तरीके से हम अगर अपने मतलब मेंटल हेल्थ को अच्छा करना चाहें तो कुछ ऐसी बुक रीडिंग कर सकते हैं, कुछ राइटिंग कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव मतलब कुछ आप मतलब कलाकारी है तो उसको भी बना सकते हैं, जहां से आपको हैप्पी फील हो और आप लर्निंग की तरफ भी आप जा सकते हैं, कुछ सीखने की तरफ आप जा सकते हैं, जैसे मेंटली फिट हो सकते हैं। और लास्ट वन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्पिरिचुअल। हर एक चीज के लिए थैंक यू, हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिससे हम, है ना, वो वहां से कहाँ से मिलेगा, एक तो प्रेइंग और मेडिटेशन करने से, और कुछ किताबें, पुस्तकें, ऑडियो वीडियो, जिनकी वजह से हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं और अपने कंप्लीट अपने हेल्थ को कंप्लीट अपने मतलब अपने जीवन को पूरी तरीके से हम बदल सकते हैं। और एक एक एज ए विनर हम एक दिन अपने समाज के सामने और अपने सामने हम खुद अपने आप को पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी फिटनेस हमारी चेंज हो जाती है, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन।